गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपना फोर्थ चैप्टर दैट इज शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स मीन्स हम अपने सराउंडिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है। ठीक है, दे हैव डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट यूजेस। उन सभी ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट शेप होती है, उनके डिफरेंट कलर होते हैं, उनके यूजेस भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए योर प्लेट। ठीक है, अब हम बताएंगे कौन से मटेरियल से ये बनी हुई है। ठीक है, मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। अब प्लेट आपने देखी होगी, प्लेट आपकी स्टील की भी होती है, ग्लास की भी होती है, ठीक है, और आपकी प्लास्टिक की भी होती है एंड एनी अदर। ठीक है, ये क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं और वो किन किन मटेरियल से बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपकी पेन आपका प्लास्टिक का भी होता है, आपका स्टील का भी होता है और मेटल का भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सेम चीजों से भी बने हुए हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका मटेरियल है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स इससे क्या क्या बनेंगे? ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम दीज मटेरियल्स। मटेरियल मान लीजिए हमने वुड माना, ठीक है। अब वुड से आपके सिमिलर टाइप के कौन कौन से मटेरियल ऑब्जेक्ट्स बनते हैं? फॉर एग्जाम्पल योर डोर, योर बेड और योर चेयर, योर टेबल एक्सेट्रा। मीन्स अगर हमारे पास मटेरियल एक है, उससे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर से क्या क्या बनता है? आपका बुक्स बनती है, आपकी नोटबुक्स बनती हैं और आपके न्यूज़पेपर बनते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मान लीजिए लेदर आपका मटेरियल हमने लिया। अब मटेरियल से आपके ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं? एक सेम मटेरियल से फॉर एग्जांपल आपके शूज, आपकी जैकेट, आपका बैग एक्सेट्रा। ठीक है, these are some examples of objects that are made from same kind of material. नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स आती हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ दीज मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम मान ली जैसे आपकी हार्डनेस, इसमें आपका आएगा सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल्स। सॉफ्ट मटेरियल एंड हार्ड मटेरियल। अब सॉफ्ट मटेरियल का मतलब क्या है? जिसको आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, उसको हम सॉफ्ट बोलेंगे। विच कैन बी इजिली कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड इज नोन एज सॉफ्ट मटेरियल। और आपके हार्ड मटेरियल कौन से होंगे? विच वी कैन नॉट compressed or stretched easily. फॉर एग्जाम्पल जो सॉफ्ट होंगे उसके एग्जाम्पल है कॉटन, स्पॉन्ज। इनको जब हम दबाएंगे तो ये इजिली कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेच करेंगे तो इजिली स्ट्रेच हो जाएंगे। आपके हार्ड मटेरियल फॉर एग्जांपल आपका आयरन, लोहा, ठीक है। और आपका इसका एग्जांपल आ सकता है जैसे आपकी डोर हो गई, आपकी वॉल हो गई, ठीक है।
नेक्स्ट आपका आता है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ये भी आपकी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मीन्स सॉल्युबिलिटी। अब आप मान लीजिए आपने वाटर लिया, वाटर में अगर आप सॉल्ट डालेंगे तो वेदर इट इज सॉल्युबल मीन्स क्या ये इसमें मिक्स हो जा रहा है, क्या ये इसमें डिसअपियर हो जा रहा है। अगर ये अच्छे से इसमें घुल जा रहा है, सॉल्युबल का मतलब क्या होगा, ये इसमें अगर अच्छे से डिसॉल्व हो जा रहा है, सॉल्ट अगर वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जा रहा है मीन्स इट इज सॉल्युबल। ठीक है। अगर हम लेते हैं आपकी सैंड, ठीक है, अगर हमने सैंड ली तो हमें पता है जब हम सैंड को वाटर में डालते हैं तो ये इसमें अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाती, मीन्स इट इज इनसॉल्युबल। ठीक है। और मीन्स जो दैट डू नॉट डिसअपियर, do not disappear in water, that are your insoluble, and which disappear means जो क्या होंगे, completely dissolve हो जाएंगे, अब हमें दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से मिक्स हो गए वाटर में। that completely disappear in water is known as soluble materials. Disappear in water, that are soluble, and which do not disappear in water, that are insoluble. Okay, thank you.